आदाब नाजरीन, गटियाल न्यूज 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। मुहर्रम के बगैर हज पर जाना बड़ी तब्दीली। नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम खवातीन के बगैर मर्द साथी मुहर्रम के हज पर जाने के अमल को एक बड़ी तब्दीली करार देते हुए कहा कि ये एक बहुत ही इत्मीनान बख्श पेशरफ्त है। कांग्रेस ने 70 साल तक बच्चे की तरह 370 को गोद में पाला। अमित शाह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश में अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को 70 साल तक बच्चों की तरह पाला और क्या ऐसे लोगों को नाम बदलने के बाद वोट भी दिया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा 2000 के करीब यात्रियों का 28वां जत्था जम्मू से रवाना। और कश्मीर में 3 अगस्त तक मौसमी सूरत-ए-हाल दिगरगुन रहने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुस्लिम खवातीन के बगैर मर्द साथी मुहर्रम के हज पर जाने के अमल को एक बड़ी तब्दीली करार देते हुए कहा कि एक बहुत ही इत्मीनान बख्श पेशरफ्त है। आपको बताते चले कि ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 103वीं एडिशन में लोगों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि उन मुस्लिम खवातीन ने खतूत लिखे हैं जिन्होंने हाल ही में हज किया है। उनका ये सफर कई लिहाज से बहुत खास है। ये वो खवातीन है जिन्होंने बगैर किसी मर्द साथी और मुहर्रम के हज किया है। उन्होंने कहा कि ये तादाद 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। ये एक बड़ी तब्दीली है। सऊदी अरब की हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे कबल मुसलमान खवातीन को मुहर्रम के बगैर हज की इजाजत नहीं थी। मुहर्रम के बगैर हज पर जाने वाली खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर खवातीन को ऑर्डिनेटर मुकर्रर की गई थी। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की डिविजनल सतह के यूथ सदर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस दौरान रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वज़ीरान नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के रियासती यूनिट के सदर विष्णु दत्त शर्मा और रियासी वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। आर्टिकल 370 की मनसूखी का पूरा क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 70 साल दौरे हुकूमत में आर्टिकल 370 को बच्चों की तरह गोद में पाला। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बम बम बोले नारों के बीच यात्रियों का श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कश्मीर रवाना होने का सिलसिला जोशो खरोश से जारी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 1974 यात्रियों पर मुश्तमिल 28वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि ये यात्री 85 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच दुनवन, पहलगाम और बालतल में बेस कैंपों के लिए रवाना हुई। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में गुज़श्ता शाम एक फौजी एहलकार पुरअसरार हालत में लापता हो गया, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि एक फौजी एहलकार जो गुज़श्ता शाम छुट्टी पर अपने घर स्थल कुलगाम आया था, पुरअसरार हालत में लापता हो गया। उसकी गाड़ी को कुलगाम के परनिहाल में बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि जवान की शनाख्त जावेद अहमद साकिना स्थल कुलगाम के तौर पर हुई है और वह लद्दाख में तैनात था। पुलिस ऑफिसर ने मजीद कहा कि लापता फौजी एहलकार को सुराग लगाने के लिए पूरे इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। वादी कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के दरमियान हम्मा मौसमी राबिता फराहम करने वाली 13 किलोमीटर जोजिला टनल की तकमील की डेडलाइन में मजीद तोसी कर दी गई है। जहाँ नाजरीन मुतलका हुकाम का कहना है कि डेडलाइन में ये तोसी मुश्किल खित्तों और मौसमी चैलेंजों के बाइस की गई है। उन्होंने कहा कि यह डेडलाइन अब दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है, जो पहले दिसंबर 2026 तक ही थी। हुकाम का मानना है कि ये टनल जो एशिया में अपनी नवियत की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा ऊंची टनल मानी जाती है। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के कायदैन सिविल सोसाइटी करना और पहाड़ी वेलफेयर फोरम करना नस्ली पहाड़ी ग्रुप को एसटी का दर्जा देने के लिए बीजेपी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। सईद शबीर गिलानी रिटायर्ड एसएसपी की क़यादत में
लोनथा से टंगडार के रास्ते बेला तक तमाम कायदीन की तरफ से एक जश्न रैली निकाली गई। तमाम पहाड़ी बोलने वाले लोग डाक बंगलो टंगडार में जमा हुए, जहां लोगों ने बीजेपी लीडरों, खासतौर पर श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और बीजेपी यूनिट जे के सरबराह श्री रविंद्र रैना पार्टी का शुक्रिया अदा किया। क्या कुछ मजीद खास आए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टोकन जो हमारा ये फंक्शन थी, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड यहाँ जमा हुए, इसलिए कि राज्य जो लोकसभा में हमारी बिल करसा दराज के बाद पहाड़ी लोगों को एक इंसाफ मिलने जा रहा है, और उसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल ट्राइबल मिनिस्टर और रविंद्र रैना जो प्रेसिडेंट है, और सब उन लोगों का जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया कि उन्होंने एक पसमानदा 40 साल का जो स्ट्रगल थी उसको मुंतकी अंजाम पहुंचाने के लिए एक बड़ा स्टैंड ले लिया, और उन्होंने लोकसभा में ये डाल दी बिल हमारी। उसके लिए हम आज एज ए टोकन हमने सब अपने साथियों को यहाँ पर इन्होंने बुलाया, और ताकि हम उनका शुक्रिया अदा करें। शबीर गिलानी, मैं पुलिस महकमे से सीनियर ऑफिसर रिटायर हुआ और इस पहाड़ी काज के साथ मैं तब से जुड़ा हूँ जब से मैं PUC क्लास में पढ़ता था। कॉलेज से हमने ये एक मुहिम शुरू की, और हमारे सीनियर जैसे अभी राय साहब ने कहा जो हमारे दरमियान नहीं है, तो ये बड़ी पुरानी एक दरीना हमारी मांग थी, जो आज आ करके हमारी ये दरीना मांग जो है ये मुकम्मल होने जा रही है। बूढ़ा बच्चा जो भी लोग थे करना से ताल्लुक़ रखने वाले, वो यहाँ डाक बंगला में वसीयत है एक रैली की सूरत में यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ एक मामूली छोड़ा जैसा एक जलसा भी मुनक़्क़द हुआ, जिसमें हमारे ज़ुमाओं के अलावा जो सदारत जो थी वो सैयद शबीर अहमद गिलानी साहब का जो हमारे SP से हैं उनकी में हुई, उनकी सदारत। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले चंद रोज के दौरान मौसम अबरालूद रह सकता है, जिस दौरान कई गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 30 और 31 जुलाई को मौसम जुज़वी अबरालूद रह सकता है, और इस दौरान कई गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का है। तर्जुमान का कहना था कि बाद अज़ा वादी में 1 अगस्त से 3 अगस्त तक भी मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे डेली कटिंग।